बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक दो दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए हैं। ये आज की बात है। वो कहते हैं, एक भाई ने इंग्लिश में लिखा है कि अ लिटिल प्रॉब्लम ऑफ कफ इन अकाओ, तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। एक भाई ने पूछा कि एक गाय को मसला है खांसी का, तो उसका क्या हल करना चाहिए। बिल्कुल शुरू ही हुआ है, यानी कि मसला आजकल में ही शुरू हुआ है, तो उसको क्या इस्तेमाल करवाएं कि वो ठीक हो जाए। तो मैं वैसे तकरीबन अपनी हर वीडियो में तो नहीं, लेकिन अभी मैं काफ़ी वीडियोस में ये बोल चुका हूँ कि सवाल करने से पहले ज़्यादातर बेहतर होता है कि आप कोई ना कोई 2-3 वीडियोस जो हैं उसी अपने इशू के रिलेटेड अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको उनका इजीली हल मिल जाता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपको अगर शक है तो आप वही हल जो है वो किसी एक्सपर्ट को या फिर किसी मेरे जैसे बंदे को भी सेंड करके पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब या भाई ये मसला है, तो ये वाली दवाई इसमें ठीक रहेगी या नहीं। तो हम आपको बता देंगे कि ठीक है या नहीं है, या हमारी नज़र में वो इलाज ठीक है या नहीं है। हर बीमारी का हल पड़ा हुआ है यहाँ पर, मेरे ख्याल में तो हर बीमारी का हल मौजूद है। तो मेरी भी तकरीबन 3 से 4 वीडियोस जो हैं इसी सीज़न में, सर्दी के सीज़न में खांसी पर आ चुकी हैं। डायरेक्ट खांसी पर नहीं है, लेकिन खांसी से रिलेटेड ज़रूर हैं कि जिनमें खांसी का हल बताया गया है। तो आज भी हमारी वीडियो इसी पर ही होगी कि जानवर को अगर खांसी का मसला हो, शुरू हो, एंड हो, जो भी हो, जो जिस भी स्टेज का हो, तो हमें उसमें हल क्या करना चाहिए। इसमें मैं आपको दवाइयाँ भी बताऊंगा और आपको मैं इसका जो है देसी हल भी बताऊंगा, और एक कह लें कि जो होम्योपैथिक टाइप का इलाज होता है वो भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो मैं रिकमेंड करता हूँ, खांसी का मर्ज़ हो, जानवर की किसी भी स्टेज का मर्ज़ हो, यानी कि अभी शुरू हुआ हो, एक क्रॉनिक खांसी हो गई हो, या आपको लगता हो कि जानवर में से खांसी जो है वो ख़त्म हो रही है, तो उस स्टेज पर आपको, मतलब कोई भी इन तीनों स्टेजेस में से हो, तो आप जानवर को सलाइन इलेक्ट्री जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट, हर प्रैक्टिशनर, हर वेटरनरी असिस्टेंट और हर इस चीज़ को रिकमेंड करता है कि ये जानवर को खांसी की सूरत हाल में ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जो कुछ लोग इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं इस सूरत हाल में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर टाइलोपेन आता है, दूसरे नंबर पर ट्राइबर्सन आता है, तीसरे नंबर पर एनरोफ्लॉक्सासिन का एनक्योर, एनरोफास या फिर एंड्रोटेन, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का सेरिफ्लॉक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। सेरिफ्लॉक्स इंजेक्शन जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। सेरिफ्लॉक्स की भी 2 फॉर्मेशन आती हैं, 5% और 20% के हिसाब से, तो उनमें से कोई भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये अच्छा रिज़ल्ट रखते हैं जानवर के निज़ाम तनफ़ुस के हिसाब से, मतलब उसका कोई मसला हो तो वहाँ पर इनका एक अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो ये होगी हमारी मेडिसन, यानी कि ये मेडिसिन जो है इनमें से इस्तेमाल करवाई जा सकती है कोई भी जानवर की खांसी की सूरत हाल में। अब बात करते हैं इसके एक देसी से झटके से हल के लोग क्या करते हैं इसके लिए। तो भाई सिंपल सा है कि आपने कावा जानवरों को बनाकर पिलाना है। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो कावा बनाने का तरीकाकार क्या है कि आपने तकरीबन आधा लीटर जो है 500 ml आपने पानी ले लेना है, उसको आपने किसी बर्तन में डाल लेना है। उसमें आपने 1 चम्मच जो चाय वाली पत्ती होती है उसका डाल लेना है, 1 चम्मच सौंफ डाल लेने हैं, और इसके बराबर ही आपने उसमें मुलट्ठी डाल लेनी है। चीनी जो है या गुड़ जो है वो आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करवा सकते हैं जानवर के हिसाब से। तो इसको आपने पकाना शुरू कर देना है, और जब आधा पानी बच जाए, यानी कि 500 ml में से 250 ml, 250 ml, यानी कि 1 पाव पानी बच जाए, तो उसको उतार लेना है, और ये आपने नीम गर्म जानवर को पिला देना है। 3 से 4 दिन तक लगातार करेंगे, आपके जानवर का ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि सर्दियों के दिनों में अपने हर जानवर को गुड़ ज़रूर खिलाएं, चाहे बिल्कुल ना खिलाने के बराबर खिलाएं, लेकिन खिलाएं ज़रूर, ताकि उसके अंदर गर्माइश रहे, उसको ताकत मिलती रहे, वो सर्दी के ख़िलाफ़ काम कर सके, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो सर्दी का मुकाबला कर सके, उसको सर्दी
कम से कम लगने के चांसेस हों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप सबको एक बार फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई मसला आता है, किसी भी किस्म का मसला है, सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करके पहले आप उस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करें। यूट्यूब से आपको तकरीबन हर किस्म की वीडियो मिल जाती है, हर बीमारी का इलाज है। मैं भी बहुत सारी बीमारियों का बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो मैं यूट्यूब से या फिर गूगल से सर्च करके आपको बताता हूँ। हर फार्मूला मुझे नहीं पता लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ। तो आप भी कोशिश करके पहले चेक कर लीजिए, फिर आप किसी एक्सपर्ट से, मुझसे ना पूछें, किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं आप कि ये इलाज है इसका, क्या हमें ये करना चाहिए या फिर इसके अलावा कोई और आप रिकमेंड करते हैं। तो यही कहना था। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।